नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 15 जुलाई वर्ष 2021 है और मैथ्स का 8वीं क्लास के में ये मैथ्स का चौथा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, त्रिभुज के शीर्षलंब तथा माध्यिका। तो आइए पहले समझ लेते हैं शीर्षलंब कहते किसको हैं। देखो यहाँ पर ये आपको एक त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है। तो ये जो यहाँ पर ये जो तीन बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये तीनों बिंदुओं को शीर्ष बिंदु कहते हैं। ये त्रिभुज एबीसी के तीन शीर्ष बिंदु हैं। अब शीर्ष लंब किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। किसी भी एक शीर्ष बिंदु से इसके सामने वाली भुजा पर जब लंब खींचा जाता है तो उसे उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे यहाँ से ये शीर्ष बिंदु ए है, इसके सामने वाली भुजा BC है, तो शीर्ष बिंदु ए से सम्मुख भुजा BC पर एक लंब खींचा है जिसका नाम है AP। यहाँ ये लंब है इसलिए यहाँ 90 का निशान लगा है। तो ये AP क्या है? त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब हो गया। शीर्ष लंब खींचने के लिए हम लोग इस तरह से इस ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो ये गोनिया का आधार यहाँ पर रखा हुआ है इस भुजा पर, और इसकी जो हाइट है ये शीर्ष बिंदु X को टच कर रही है। तो इस तरह से शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। तो ये एक शीर्ष लंब, ये देखिए दूसरा शीर्ष लंब, इस तरह से कुल तीन शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। जैसे शीर्ष बिंदु Y से उसकी सम्मुख भुजा XZ पर एक शीर्ष लंब खींचा, ऐसे ही शीर्ष बिंदु X से इसकी सम्मुख भुजा YZ पर भी एक शीर्ष लंब खींच सकते हैं। इसी तरह शीर्ष बिंदु Z से सम्मुख भुजा YX पर भी शीर्ष लंब खींच सकते हैं। तो कितने शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं एक त्रिभुज में? आप लोग जवाब दीजिए। तीन शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। देखो शीर्ष बिंदु X से एक शीर्ष खींचा है, फिर Y से खींचा है, फिर Z से खींचा है। तीन शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। अब आपको समझना यह है कि तीनों शीर्ष लंब देखो एक ही बिंदु से होकर के जाते हैं। तो जो रेखाएं एक ही बिंदु से जाती हैं उन्हें संगामी कहते हैं, संगामी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। क्यों संगामी होते हैं? क्योंकि वो एक ही बिंदु से गुजरते हैं। और ये जो संगमन बिंदु है, जहां पर तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं, इसको बोलते हैं संगमन बिंदु, और इसे O अक्षर से दर्शाया जाता है। ये जो संगमन बिंदु है तीनों शीर्ष लंब का, इसे लंब केंद्र कहते हैं, और ये O अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो शीर्ष लंब के, तीनों शीर्ष लंब के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, O अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो शीर्ष लंब के बारे में समझ गए बेटा आप लोग? इसकी ये सारी जानकारी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपकी किताब में यहाँ पर देखो लिखा है। मैंने यह समझा, क्या क्या हम लोगों ने समझा? कि त्रिभुज के शीर्ष लंब एक ही बिंदु से जाते हैं, अर्थात ये शीर्ष लंब संगामी होते हैं। फिर उनके संगमन बिंदु को लंब केंद्र, उनके संगम बिंदु को लंब केंद्र बिंदु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, और इसीलिए ये O अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। समकोण त्रिभुज, अभी ये समझ लो कि लंब केंद्र कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो समकोण त्रिभुज है तो उसका लंब केंद्र समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर होगा। कोई अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसका जो लंब केंद्र है, जो बिंदु O है, वो ऐसे बिंदु पर होगा जहां पर समकोण बन रहा है त्रिभुज। कोई अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका लंब केंद्र त्रिभुज के बाएं भाग में होगा, और न्यून कोण त्रिभुज है तो लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः भाग में होगा। ये याद रखना, रिक्त स्थान वगैरह में ये सब पूछा जा सकता है। ऐसा पूछ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु डैश पर होता है, तो कहां पर होता है? समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर होता है। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु डैश में होता है, तो क्या लिखने का? त्रिभुज के बाएं भाग में होता है। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु
त्रिभुज के डैश भाग में होता है तो अंतः भाग में होता है। तो रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। त्रिभुज के बाह्य भाग में मतलब त्रिभुज के बाहर। ये समझा दूं क्या आपको मैं? रुको समझा देता हूँ, चलो। नोटबुक की सहायता से आपको समझा देता हूँ, चलो। ये कैसे, क्या इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज अगर मैं बनाऊं, अब मैं, देखो ये तीन शीर्ष बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, तीन शीर्ष बिंदु। अब शीर्ष बिंदु ए है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है? बी सी है। तो इस ए से बी सी पर लंब खींचो तो ये भुजा ए बी ही मिलेगा। सी से भुजा ए बी पर लंब खींचूं तो ये सी बी ही मिलेगा। बी से भुजा ए सी पर लंब खींचूं तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, बी डी। तो तीन शीर्ष लंब क्या हो गए? ए बी, डी बी और सी बी। ये देखो सब के सब बिंदु बी पे मिल रहे हैं कि नहीं? तीनों शीर्ष लंब बिंदु बी पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये जो लंब केंद्र है वो बिंदु बी ही है। तो लंब केंद्र कहाँ मिल रहा है? समकोण त्रिभुज में। जहां पर समकोण बन रहा है, जिस बिंदु पर बी पर ही समकोण बन रहा था, तो बी पर ही लंब केंद्र मिला। समझे या नहीं? अब देखो, अब अगर मैं अधिक कोण त्रिभुज बना दूं, ये अपना अधिक कोण त्रिभुज है। ये बिंदु शीर्ष बिंदु ए है, ये शीर्ष बिंदु बी है, ये शीर्ष बिंदु सी है। अब मुझे ए से अगर बीसी पर लंब खींचना है, ए से बीसी पर लंब खींचना है, तो बीसी को मुझे थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के लंब हो सकता है। तो ये एक पहला लंब हुआ, ए से भुजा बीसी पर लंब हो गया, ये पहला शीर्ष लंब। दूसरा, सी से अगर मुझे ए बी पर लंब खींचना है तो फिर से मुझे इस ए बी को बढ़ाना पड़ेगा। इस ए बी को बढ़ाऊंगा तो ये सी से ए बी पर लंब हो गया, दूसरा शीर्ष लंब। अब मुझे बी से ए सी पर लंब खींचना है तो ये इस तरह से लंब होगा, तीसरा शीर्ष लंब। ये पहला शीर्ष लंब, ये दूसरा शीर्ष लंब, ये तीसरा शीर्ष लंब, तीन शीर्ष लंब है। अब मुझे अगर इन्हें इंटरसेक्ट करना है, प्रतिच्छेदित करवाना है, तो क्या करना होगा? तो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा सा आगे खींच देंगे, इसको भी थोड़ा पीछे खींच देंगे। तो सब के सब देखो कहाँ मिल रहे हैं? ये जो त्रिभुज एबीसी है, इसके बाहर मिल रहे हैं तीनों शीर्ष लंब, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के बाह्य भाग में होता है, बाहर होता है। अपना त्रिभुज तो एबीसी था, लेकिन तीनों तीनों शीर्ष लंब का जो संगमन बिंदु है वो त्रिभुज के बाहर मिल रहा है। तो इसलिए न्यून कोण त्रिभुज में, सॉरी अधिक कोण त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होते हैं उनका संगमन बिंदु त्रिभुज के बाहर होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के बाह्य भाग में होता है। ऐसे ही समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जिस बिंदु पर समकोण बन रहा है वहां पर होता है, उस बिंदु पर होता है। अगर न्यून कोण त्रिभुज बनाऊं मैं, त्रिभुज ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज है। अब यहाँ ए से बी सी पर लंब खींचूं तो ये एक शीर्ष बिंदु मिल गया, बी से भुजा ए सी पर लंब खींचूं तो ये दूसरा शीर्ष लंब मिल गया, सी से भुजा ए बी पर लंब खींचूं तो ये तीसरा शीर्ष लंब मिल गया। अब यहाँ तीनों शीर्ष लंब देखो वृत्त के अंदर मिल रहे हैं, अंतः भाग में मिल रहा है। जो संगमन बिंदु है तीनों शीर्ष लंब का वृत्त के अंदर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के अंतः भाग में होता है। अब मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आप लोग को।
तो वही बात यहाँ पर आपकी किताब में भी समझाई गई थी कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर होता है। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु त्रिभुज के बाएं भाग में होता है और न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु त्रिभुज के अंत भाग में होता है। तो शीर्ष लंब समझ में आ गया। तो आपके नोटबुक में क्या करना है, आपके नोटबुक में सबसे पहले शीर्ष लंब की ये शीर्ष लंब की हेडिंग डालना, फिर उसकी परिभाषा लिखना। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। परिभाषा लिख दोगे, फिर ऐसा साइड में ऐसा डायग्राम बना करके लिख देना कि त्रिभुज एबीसी में रेखाखंड एपी यह त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। ठीक है। ठीक है, फिर आप लिख देना कि तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं और इन संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। इसे ओ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ये लिख देना। यहाँ पर डायग्राम भी ऐसा बना देना साइड में कि लंब केंद्र को ओ अक्षर से दर्शाया गया है। तीनों शीर्ष लंब संगामी हैं। संगमन बिंदु को ओ अक्षर से दर्शाया गया है और इसे लंब केंद्र कहते हैं। ये डायग्राम के साथ में ये लिख देना। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर होता है। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाएं भाग में होता है। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंत भाग में होता है। ये लिख देना। अब आइए समझ लेते हैं माध्यिका। शीर्ष लंब समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम लोग माध्यिका समझ लेते हैं। माध्यिका क्या होता है? देखो, माध्यिका किससे कहते हैं बेटा? किसी भी भुजा का जो मध्य बिंदु, किसी भी भुजा का मध्य बिंदु जो है और उस भुजा के सामने जो शीर्ष बिंदु है उसको यदि हम मिला दें तो वो माध्यिका कहलाती है। इसको मैं जरा अंतर समझ लो माध्यिका और इसमें शीर्ष लंब में। जैसे मैं ये त्रिभुज अगर बनाऊं, मैं इस तरह का त्रिभुज ए बी सी, तो अगर मैं ए से सामने लंब खींचूं तो ये शीर्ष लंब हो गया। लेकिन अगर बी सी की मध्य बिंदु को अगर मैं शीर्ष बिंदु ए से मिलाऊं तो ये माध्यिका हो गई। यहाँ ए पी माध्यिका। अगर पी मध्य बिंदु है बी सी का तो ए पी माध्यिका हो जाएगी। ये माध्यिका कोई जरूरी नहीं कि लंब हो। और एडी किसको बोलते हैं? शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं तो वो जो है ये शीर्ष लंब होता है। और किसी भी शीर्ष बिंदु को और उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वो माध्यिका होती है। समझ में आई माध्यिका? तो इसलिए देखो यहाँ पर परिभाषा दी गई है। त्रिभुज का शीर्ष बिंदु और सम्मुख भुजा यानी शीर्ष बिंदु के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे यहाँ बगल में त्रिभुज एच एफ सी बना है, यहाँ जो बिंदु डी है वो भुजा एच सी का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु डी और ये शीर्ष बिंदु एफ को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड एफ डी है, ये एफ डी, ये जो एफ डी है ये त्रिभुज एच एफ सी की माध्यिका कहलाएगी। तो जैसे शीर्ष बिंदु तीन शीर्ष लंब खींचे जाते सकते थे, ऐसे माध्यिका भी तीन खींची जा सकती है। देखो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी शीर्ष बिंदु ए से इसकी सम्मुख भुजा सी बी के मध्य बिंदु क्यू को मिलाया है तो एक माध्यिका हो गई। फिर शीर्ष बिंदु बी और इसकी सम्मुख भुजा ए सी का जो मध्य बिंदु आर है उसको मिलाया है, दूसरी माध्यिका हो गई। शीर्ष बिंदु सी और इसकी सम्मुख भुजा ए बी का मध्य बिंदु पी है, इसको मिलाया तो तीसरी माध्यिका हो गई। तीनों माध्यिकाएं जहां प्रतिच्छेदित कर रही हैं
ये भी देखो संगामी ही है, तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से होकर के जा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं भी संगामी होती हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं भी संगामी होते हैं और इनका जो संगमन बिंदु है ये केंद्रव कहलाता है, इसे केंद्रव कहते हैं और इसे जी अक्षर से दर्शाया जाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं, इनके संगमन बिंदु को केंद्रव कहते हैं जिसे जी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। और ये जो केंद्रव है ये हमेशा अंदर ही मिलता है, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, ये केंद्रव हमेशा त्रिभुज के अंतःभाग में ही होगा। और एक बात और समझ लो आप कि ये जो केंद्रव है ये हर एक माध्यिका को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। किस तरह से? जैसे देखो, एक माध्यिका अगर मैं CP ले लूं तो CP में ये केंद्रव G देखो, इसमें एक साइड छोटा दिख रहा होगा, एक साइड बड़ा दिख रहा होगा। GP देखो छोटा दिख रहा है, GC बड़ा दिख रहा है कि नहीं? तो ये जो छोटा होता है इसका अनुपात 1 होता है और ये जो बड़ा वाला भाग है इसका अनुपात 2 होता है। तो यहाँ GP का अनुपात 1 होगा, GC का अनुपात 2 होगा। समझ रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूं? ऐसे इधर बताओ जरा, ये माध्यिका BR दिख रहा है तो इसमें कौन सा अनुपात 1 होगा, कौन सा 2 होगा बताइए? वेरी गुड। ऐसी तीसरी माध्यिका देखो QA है, इसमें कौन सा 1 होगा, कौन सा 2 होगा? शाबाश बेटा, क्या नाम है आपका? शीतल मोदी। वेरी गुड शीतल। फिर देखो यहां पर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर तो लंबाई नाप करके कृति दिया है कि कोई बड़ा त्रिभुज ABC बनाना है और उसकी 3 माध्यिका खींचनी है, AR, BQ और CP, ऐसे माध्यिका खींचनी है। तो माध्यिका खींचने का स्टेप्स क्या है देखो सब। जैसे यहाँ एक CP माध्यिका खींच करके दिखाया गया है। सबसे पहले भुजा AB का मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ता है। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे B पे गोला प्रकार लेके आधे से ज्यादा दूरी लेकर के ऊपर चाप खींचना है। B पे गोला प्रकार रख के आधे से ज्यादा दूरी लेके ऊपर एक चाप खींचना है, नीचे भी चाप खींचना है। फिर उतनी ही दूरी लेके A पे रख के ऊपर और चाप और नीचे चाप। फिर जहां पर दो चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु है उन दोनों को मिला देना है तो मध्य बिंदु P मिल जाता है। इस मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष बिंदु से मिला दो तो एक माध्यिका मिलती है। समझे कैसे माध्यिका बनाते हैं? ऐसे ही देखो, ये माध्यिका BR अगर निकालना है तो पहले पॉइंट R निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बिंदु रेखाखंड CA का लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा, जैसे यहाँ खींचा था। C पे गोला प्रकार रखना है, आधे से ज्यादा दूरी लेना है, एक चाप CA के नीचे करना है और एक चाप CA के ऊपर करना है। फिर गोला प्रकार को A पे रख के वापस उसी तरह से एक चाप नीचे एक चाप ऊपर। फिर जैसे चाप के 2 बिंदु मिले थे ऐसे दोनों बिंदु को मिला दोगे तो वो जहां आपको बिंदु R मिल जाएगा। R को B से मिला देना तो माध्यिका BR हो जाएगी। ऐसे ही तीसरी माध्यिका खींचनी है तो CQ का जो मध्य बिंदु Q है वो पहले निकालना पड़ेगा। कैसे? लंब समद्विभाजक खींच के C पे गोला प्रकार रखना है, आधे से ज्यादा दूरी लेके CB के ऊपर और नीचे चाप। फिर B पे गोला प्रकार रख के ऊपर और नीचे चाप। फिर मिला देना है, बिंदु Q मिल जाएगा और Q और A को जोड़ देना है। तो इस तरह से आपको तीसरी माध्यिका भी मिल जाएगी। अभी मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब सवाल आएगा इस तरह का तो मैं आपको एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा। पर मुझे लगता है समझ रहे होगे आप लोग। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने आता ही है आपको। तो वही कृति यहाँ पर करने के लिए दिया है कि एक बड़ा त्रिभुज ABC बनाना है और उसमें तीन माध्यिका खींचना है।
माइक बंद करो। फिर ये तीनों शीर्ष माध्यिकाएं जहां मिलेगी उसको जी नाम दे देना है। फिर ये सारी चीजें माप माप करके लिखना है, माप कितना है। तो आप जब माप लिखोगे तो आप देखोगे कि ये जो अनुपात है 2:1 का ही अनुपात मिलेगा। जैसे ये AG और AG BG CG, तो ये AG BG CG ये सब क्या है, ये बड़े वाले साइड वाले बड़ा वाला हिस्से का माप यहाँ लिखा है। फिर क्या दिया है, GR GQ GP, तो GR GQ GP ये सब छोटे छोटे हिस्से हैं। तो आप इन दोनों का यदि आप अनुपात निकालोगे, ये बड़ा वाला हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा, ये छोटा वाला हिस्सा हर एक माध्यिका का, तो इसका जब आप अनुपात निकालोगे तो ये 2:1 ही आएगा, हर बार 2:1 आएगा। जैसे कि अगर इसका मान अगर 2 आ रहा है तो इसका मान 4 ही आएगा, डबल आएगा इसका। ये जो बड़ा वाला है वो छोटे का डबल रहता है। अगर मान लो ये 3 आया तो ये कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ये 4 है तो ये 8। तो ये मतलब ये बड़ा वाला जो मान है वो छोटे वाले का 2 गुना ही रहेगा। तो छोटा वाला अगर 1 है तो बड़ा वाला 2 रहेगा। तो इसलिए जो अनुपात है हर बार 2:1 ही आएगा, 2:1, 2:1। तो ये आपको करके देखना है ये। तो अब हमको क्या समझ में आया कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, उनके संगमन बिंदु को माध्यिका संगामी यानी कि केंद्रव कहते हैं, केंद्रव कहेंगे। और ये जी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। जी का स्थान हमेशा त्रिभुज के अंतःभाग में होता है। और ये जो जी है ये प्रत्येक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, शाबाश बेटा। अब हम लोग 4.1 कर सकते हैं। देखो 4.1 में क्या दिया, देखो त्रिभुज LMN दिया है और हमें यहाँ पर शीर्षलंब क्या है और माध्यिका क्या है यह बताना है, रिक्त स्थान में भरना है। इस डायग्राम में देख के बताओ कि शीर्षलंब कौन सा है। यस, LX यहाँ शीर्षलंब है, क्योंकि देखो LX लंब खींचा गया है, तो इधर क्या आ जाएगा, LX आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, LX आ जाएगा। फिर माध्यिका कौन सी है यहाँ, LY यहाँ माध्यिका है, LY यहाँ पर माध्यिका है। इसके बाद में देखो ये न्यूनकोण त्रिभुज PQR खींच करके तीनों शीर्ष लंब खींचना है, O नाम देना है। ये हम लोग कल करते हैं। जो भी रचना वाला करना है, शीर्ष लंब खींचो, शीर्ष लंब खींचो, माध्यिका खींचो, ये रचना वाला हिस्सा कल करते हैं, क्योंकि इस समय ज्योमेट्री बॉक्स में लेकर के नहीं बैठा हूँ। तो आज हम लोग वो सवाल कर लेते हैं जिसमें रचना नहीं है। जैसे कि 7वां सवाल देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु G यह माध्यिका संगमन बिंदु है। G देखो ये तीनों माध्यिका है और बिंदु G संगमन बिंदु है माध्यिका का। अब यहाँ पर क्या दिया है, RG 2.5 दिया है, RG 2.5 दिया है, तो GC पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि माध्यिका का जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो छोटे वाले का डबल होता है। तो यहाँ RG 2.5 है, तो GC कितना होगा आप लोग बताइए, इसका डबल। नहीं बेटा, 2.5 का डबल कितना होता है, 2.5 मतलब 2.5 हो गया, 2.5। यस, 2.5 का डबल करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको गुणा करके देख लो ना, 2 से गुणा कर दो। 2.5 में 2 से गुणा करो तो क्या आएगा, 2 पंचे 10 की 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और बीच में दशमलव है तो वहां भी 5.0 यानी कि 5 आ जाएगा। समझे कि नहीं? अब देख लेते हैं ये लेंथ BG। यहां पर लेंथ BG 6 दिया है, BG 6 दिया है, तो BQ पूछ रहा है। तो मुझे ये बताओ, BG जब 6 है तो GQ कितना होगा? हाँ, उसका छोटा वाला बड़े वाले का आधा रहता है,
जब BG 6 है तो GQ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ BQ कितना हो जाएगा? BQ, हाँ ये 6 है, ये 3 हमने निकाल लिया, तो टोटल आ जाएगा 9, तो BQ आ जाएगा 9। आसान है। हाँ अब ये देख लेते हैं, यहाँ पर AP 6 दिया है। AP कितना दिया है? 6। AP दिया है 6, तो हमें यहाँ पर AG निकालना है और GP निकालना है। तो देख लो जरा, पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं, ऊपर वाला टोटल 9 था। टोटल कितना था? 9। टोटल 9 आया, लेकिन यहाँ बड़ा वाला क्या था? 6 था। छोटा वाला, और छोटा वाला कितना था? 3 था। तो इसका मतलब अगर बड़े वाले में अगर हम 3 से भाग दे दें तो छोटा वाला मिल जाएगा। कभी भी किसी भी माध्यिका में अगर बड़ा वाला पूरी माध्यिका का माप दिया है तो उसके छोटे हिस्से को निकालने के लिए 3 से भाग दे दिया करो। जैसे यहाँ AP दिया है, AP की लंबाई 6 दिया है, छोटा हिस्सा GP अगर निकालना है तो क्या करो? 3 से भाग दे दो। 6 में 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? छः में 3 से 6 में 3 से भाग दो तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो माध्यिका AP है इसका माप 6 दिया है, तो हमें छोटा वाला हिस्सा अगर निकालना है तो 3 से भाग दे दो 6 में। तो 6 में 3 से भाग देंगे तो उत्तर 2 आएगा, इसलिए GP का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ GP का मान हो जाएगा 2। अब GP 2 हो गया तो AG कितना होगा? बड़ा वाला हिस्सा 4, उसका डबल 4 हो जाएगा। कुछ समझे बात बेटा? तो ये समझ लो, छोटा वाला दिया हो, बड़ा निकालना है तो क्या करने का? सीधा डबल कर दो, है ना। जैसे यहाँ RG दिया था, बड़ा वाला दिया था, छोटा निकालना था। सॉरी, RG छोटा हिस्सा है और GC बड़ा है, तो छोटा दिया हो, बड़ा निकालना हो तो सीधा डबल कर दो। फिर इसका उल्टा देख लो, BG बड़ा दिया है, BG बड़ा है और BQ छोटा है। सॉरी, BG बड़ा है और BQ तो पूरी माध्यिका की लंबाई है। तो बड़ा से क्या करो? बड़ा दिया हो तो पहले छोटा निकाल लो। छोटा कैसे करने का? उसका आधा कर दो सीधा। जैसे 6 है तो 6 का आधा 3, तो 3 हो जाएगा। फिर टोटल निकालना है तो जोड़ दो, यानी छोटा दिया है, बड़ा निकालना है तो डबल कर दो, बड़ा दिया है, छोटा निकालना है तो आधा कर दो। और अगर पूरी पूरी लंबाई, माध्यिका की पूरी लंबाई दे दी है तो सबसे पहले छोटा निकाल लो। कैसे? 3 से भाग देके, 3 से भाग दे दो, छोटा मिल जाएगा, उसका डबल कर दो, बड़ा मिल जाएगा, माध्यिका का बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो आप लोग होमवर्क में जो मैंने आपको बताया, क्या लिखोगे? शीर्षलंब की परिभाषा, फिर शीर्षलंब संगामी होते हैं, उनके संगमन बिंदु को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। ये सारी जानकारी लिख देना। फिर से समझा देता हूँ मैं क्या करना है। शीर्षलंब की हेडिंग, फिर उसकी परिभाषा, फिर एक उदाहरण दे देना, त्रिभुज ABC में AP शीर्षलंब है। फिर आप लिख देना कि तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं, इनके संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, O अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। फिर ये आप ये सारी चीज, ये जानकारी लिख देना। समकोण त्रिभुज में केंद्र बिंदु समकोण वाले शीर्ष बिंदु पर होता है, अधिक कोण में जो केंद्र बिंदु है त्रिभुज के बाएं भाग में होता है, न्यून कोण में त्रिभुज का जो केंद्र बिंदु है त्रिभुज के अंत भाग में होता है। इसी प्रकार माध्यिका की परिभाषा लिखना है, और माध्यिका के बारे में लिख देना कि माध्यिकाएं भी संगामी होती हैं और इनके माध्यिका भी संगामी होती हैं और इनके संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं, जिसे G अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। उसमें आप ये भी लिख देना कि
जी का मान अंतःभाग में होता है और संगमन बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं कि संगमन बिंदु से प्रत्येक माध्यिका डैश अनुपात में विभाजित होती है, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा 2:1। इसके बाद में ये प्रश्न संग्रह 4.1 का पहला सवाल कर लेना और आखिरी 7वां सवाल कर लेना, पहला और 7वां। बचे हुए जो सवाल है वो हम लोग कल करते हैं। तो आज का लेक्चर कितने लोगों ने अटेंड किया है, जरा वो भी देख लेते हैं। 15 लोगों ने लेक्चर अटेंड किया, 8H1 और 2 मिला के 15 लोग ने लेक्चर अटेंड किया। ये संख्या बहुत कम है बेटा, बढ़ 2 क्लास मिला के इतने हो रहे हैं, तो बहुत कम संख्या है ये। इसका मैं जरा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो लोग आए हैं आज। चलो बेटा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय बेटा।